हरे कृष्णा। अध्याय 20। प्रेत बाधा का स्वरूप एवं मुक्ति के उपाय। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेत योनि में जो कोई भी प्राणी जाते हैं वे वहां वास करते हैं। प्रेत लोक से निकलकर वे कैसे और किस स्थान में चले जाते हैं। 84 लाख योनियों में परिव्याप्त यम तथा हजारों प्रेतों से रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकलकर कैसे इस संसार में विचरण करते हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, जहां प्रेतगण निवास करते हैं उसको तुम सुनो। छल से पराई और धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त करता है। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में ही अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यत्र तत्र भटकते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए प्रतिमार्ग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। स्वयं रोग शोक आदि की पीड़ाओं से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिन का अंतराल देखकर आने वाले ज्वार का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं, अथवा तिजरीजा ज्वार नामक और शीत बात आदि से उन्हें कष्ट देते हैं। उच्चिष्ट अथवा जूठे और पवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, विसूचिका तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों में प्रवृत्त होते हैं। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप से किसका क्या करते हैं, किस विधि से उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे न कुछ कहते हैं और न बोलते हैं। हे ऋषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हैं तो मेरे मन के इस व्यामोह को दूर कर दें। इस कली काल में प्रायः बहुत से लोग प्रेत योनि ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्ति को कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने पर भी पीड़ा देता है। जीते हुए जो वह अपने प्रेम की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जाप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत नहीं पीड़ा दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से परिविष्ट हो जाता है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। ये पक्षिन, कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाले प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। एक कश्यप, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत से संतानों में एक सुख का भोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है और एक प्रेत पीड़ित हो रहता है, और एक पुत्र धन्य धान्य से संपन्न रहता है। एकाएक पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्री ही होती है। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती है। यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाता है। प्रेत बाधाओं के कारण जो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है, उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाला कलह, यह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराय धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों को के कारण ही प्रेत बाधा होती है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश होता है
व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न होता है। ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से ही होता है। ये पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बवंडर से पीड़ा होता है, उसी को तुम्हें प्रेत बाधा समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ। प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है और अधर्म में नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेत से उत्पन्न पीड़ा है। व्यसनों से द्रव्य का नाश हो जाता है, प्राप्त व्यय का विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होता है, वह प्रेत संभूत पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा और पत्नी का पीड़ित होना, ये सब प्रेतवाधित जनित है। वेद, स्मृत, पुराण एवं धर्म शास्त्र के नियमों का पालन करने वाला परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतःकरण में प्रेम का न होना प्रेत जनित बाधा ही है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की निंदा करता है, यह भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश भी प्रेत बाधा के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है। स्त्रियों का गर्भ विनिष्ट हो जाता है, जिनमें रजो दर्शन नहीं होता है और बालकों की मृत्यु हो जाता है, वहाँ प्रेतजन्य बाधा ही समझनी चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से सान्वत शारीरिक श्राद्ध नहीं करता है, वह भी प्रेत बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरों में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म कार्य में स्ववर्जित धन का उपयोग न करे, स्वअर्जित धन का उपयोग न करे, तो उसको भी प्रेतजन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। भोजन करने के समय कोपयुक्त पति पत्नी के बीच कलह, दूसरों से शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह होता है, वहाँ भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा है। जिन लोगों में सदैव उच्चाटन के अत्यधिक चिन्ह दिखाई देते हैं, अपने क्षेत्र में उसका तेज निष्फल हो जाता है, तो उसे प्रेत जनित बाधा ही माननी चाहिए। जो व्यक्ति स्वगोत्री का विनाश है, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालता है, जिससे अंतःकरण में प्रेम और सुख की अनुभूति का अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी में प्रेत बाधा के कारण होता है। पिता के आदेश की अवहेलना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुख उपयोग न कर पाना, व्यग्रता और क्रूर बुद्धि की प्रेतजन्य बाधा के कारण होता है। हेतक्ष, निषिद्ध कर्म, दुष्ट संसर्ग तथा वितोसर्ग के न होने और अविधि पूर्वक की गई अर्धक दैविक क्रिया से प्रेत होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। ये पक्षीराज, ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो मनुष्य प्रेत योनि में नहीं मानता है, जो व्यक्ति प्रेत योनि को नहीं मानता है, वे स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश होता है। तीसरी, पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधा ग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। ऐसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांत तक दारिद्र, निर्धन और पाप कर्म में अनुरक्त रहता है। विकृत मुख वाले, नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई, भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विविध वश पेट शरीर धारण कर सद्गति से रहित हो बड़ा कष्ट है। सद्गति से रहित हो बड़ा कष्ट है, यह चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करता है। हरे कृष्ण।